एक छोटे से कस्बे में आरव नाम का एक लड़का रहता था। आरव दिल का बुरा नहीं था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी काम टालने की आदत। जो भी जरूरी काम होता वो हमेशा कहता कल कर लूंगा, अभी बहुत समय है। इसी आदत की वजह से उसकी पढ़ाई बिगड़ती जा रही थी। नंबर कम आते आत्मविश्वास गिरता जा रहा था और वो खुद से ही निराश रहने लगा था। उसके माता पिता रोज उसे समझाते, बेटा समय की कीमत समझो, जो वक्त आज चला गया वो वापस नहीं आएगा। लेकिन आरव उनकी बातों को हल्के में लेता। उसे लगता अभी उम्र ही क्या है, बाद में सब संभाल लूंगा। पढ़ाई के लिए वो बड़े शहर गया, लेकिन वहाँ भी हालात नहीं बदले। दिन का ज्यादातर समय दोस्तों के साथ घूमने, मोबाइल चलाने और रील्स स्क्रॉल करने में निकल जाता। धीरे धीरे उसके सारे दोस्त आगे बढ़ने लगे, लेकिन आरव वहीं का वहीं रह गया। उसी शहर में एक अनुभवी और शांत स्वभाव वाले बुजुर्ग रहते थे, जिनके बारे में कहा जाता था कि उन्होंने जिंदगी को बहुत करीब से समझा है। एक दिन आरव ने ठान लिया कि वो उनसे मिलेगा। वो बुजुर्ग एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे शांत होकर ध्यान लगाए बैठे थे। आरव ने झुककर नमस्कार किया और कहा, बाबा, मैं हर बार पीछे रह जाता हूँ। मैं मेहनत करना चाहता हूँ, लेकिन शुरुआत ही नहीं कर पाता। मेरी मदद कीजिए। बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले, बेटा, समस्या मेहनत की नहीं है, समस्या समय को हल्के में लेने की है। एक कहानी सुनाता हूँ, शायद तुम्हें जवाब मिल जाए। कई साल पहले की बात है। एक राज्य का राजा बहुत न्यायप्रिय था। एक दिन उसके दरबार में एक व्यक्ति आया जो बेहद गरीब और आलसी था। उसके पास न काम था न सम्मान। वो हर असफलता का दोष दूसरों पर डालता रहता था। राजा ने उससे पूछा, अगर तुम्हें एक मौका दिया जाए तो क्या तुम अपनी किस्मत बदल सकते हो? आदमी ने तुरंत कहा, हाँ महाराज, बस एक अवसर चाहिए। राजा ने कहा, ठीक है, आज सूर्य डूबने से पहले तुम राजमहल के भंडार में आ सकते हो। जितना धन तुम उठा सको वो तुम्हारा होगा। ये सुनते ही वो व्यक्ति खुशी से उछल पड़ा। वो दौड़ता हुआ घर पहुंचा और अपनी पत्नी को सब बता दिया। पत्नी बोली, तो फिर देर कैसी, जल्दी जाओ। लेकिन वो आदमी बोला, अभी नहीं, पहले खाना खा लेता हूँ, फिर जाऊंगा। खाना बनकर आया। उसने आराम आराम से खाया और सोचा अभी तो पूरा दिन पड़ा है। खाना खाते खाते उसे नींद आ गई और वो सो गया। जब आंख खुली तो काफी समय बीत चुका था। वो घबराया, लेकिन फिर भी बोला, चलो अभी भी समय है। रास्ते में धूप तेज थी, थकान लगी तो एक पेड़ के नीचे बैठ गया। ठंडी हवा चल रही थी और उसकी आंखें फिर बंद हो गई। जब वो दोबारा उठा तब सूरज डूबने ही वाला था। वो भागता हुआ राजमहल पहुंचा, लेकिन तब तक दरवाजे बंद हो चुके थे। उस पल उसे एहसास हुआ कि उसने जीवन का सबसे बड़ा मौका सिर्फ टालने की आदत की वजह से खो दिया। बुजुर्ग ने कहानी खत्म की और आरव की ओर देखा। आरव की आंखें झुकी हुई थी। अब उसे समझ आ चुका था कि कहानी किसी और की नहीं, उसकी अपनी जिंदगी की परछाई थी। उसने बुजुर्ग को धन्यवाद दिया और लौट आया। उसी दिन उसने तय कर लिया कि अब वो समय को हल्के में नहीं लेगा। धीरे धीरे उसने छोटे छोटे कदम उठाने शुरू किए। काम टालना छोड़ा, मोबाइल का इस्तेमाल कम किया और अपने लक्ष्य पर ध्यान देना शुरू किया। कुछ ही समय में उसका आत्मविश्वास लौट आया। जहाँ वो कभी पीछे रहता था, अब वहीं सबसे आगे दिखने लगा। कॉलेज में उसकी पहचान एक मेहनती और समझदार छात्र के रूप में बनने लगी। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि समय सबसे कीमती धन है। जो इसे आज गवाता है वो कल सिर्फ पछताता है। हर मौका एक समय के साथ आता है। अगर हमने उसे टाल दिया तो वो मौका दोबारा दस्तक नहीं देता। इसलिए आज से ही अपने समय की कद्र करें और अपने सपनों पर काम शुरू करें। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें। ऐसी ही और प्रेरक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि हर नई कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे।